मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा इसी विश्वास के साथ। तो आइए चलते हैं भाग 3 में। और आज के मुख्य टॉपिक है हमारे कुंडली के मुख्य भाव और ग्रहों की दृष्टियां। ये चीज़ हम आज इस भाग में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। ज्योतिष में कुंडली में 12 भाव बताए गए हैं, 12 खाने इसमें बने हुए हैं, लेकिन इसमें प्रमुख मुख्य भाव मैंने दर्शाए हुए हैं कि कौन कौन से मुख्य भाव होते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसको कहते हैं केंद्र भाव। 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों को कुंडली में केंद्र भाव के नाम से जाना जाता है। और इन स्थानों में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं 1, 4, 7 और 10 में, तो निश्चित रूप में जातक को उस स्थान की मजबूती देगा, उस स्थान में बली होंगे और अच्छे परिणाम व्यक्ति को देंगे। केंद्र भाव को लगभग 80% शुभ योगकारी भाव बताया गया है, क्योंकि इन स्थानों में यदि ग्रह शुभ बैठे हुए हैं तो, और किसी नीच ग्रह की दृष्टि इन पे नहीं है, तो 80% इस सेंटर को शुभ योगकारी भाव कहा गया है। इस प्रकार से दूसरा मैंने इस पे बना रखा है कि दूसरा जो कुंडली में 12 भाव में जिसका महत्व है वह है त्रिकोण भाव। 1, 5 और 9 ये जो खाने हैं, तन स्थान और विद्या बुद्धि स्थान और भाग्य स्थान, 1, 5 और 9 से मैंने इसमें दिखाया है। इस स्थान को भी कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है। इन स्थानों में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह की दृष्टियां इन स्थानों में पड़ रही है, तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति की कुंडली में अच्छे योग हैं और वो स्थान बहुत बली होंगे, बहुत प्रबल होंगे और अच्छे परिणाम उन स्थानों का उस व्यक्ति को मिलेगा। तो इसको कहा गया है त्रिकोण भाव, 1 को, 5 को और 9वें भाव को। ये भी शुभ योगकारी भाव ज्योतिष में इनको कहा गया है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। कुंडली में जो मुख्य भाव कहा गया है वह है तिरसड़ाय भाव। तिरसड़ाय भाव का अर्थ है तीसरा, छठा और 11वां। इन स्थानों में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो इन स्थानों को कुंडली में अशुभ माना जाता है। अशुभ भाव कहा गया यदि इन कुंडलियों में, इन स्थानों में यदि अच्छे ग्रह नहीं हैं और नीच ग्रह की दृष्टि है, क्रूर ग्रह हैं या शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, फिर भी त्रिसड़ाय भाव को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। इसके बाद चौथा जो कुंडली के जो मुख्य भाव में आता है वह है त्रिक भाव। इसको कहा गया है त्रिक भाव, छठा, 8वां और 12वां। इन स्थानों को ज्योतिष में अच्छा नहीं बताया गया है। छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु का है। अष्टम स्थान आय स्थान कहा जाता है और 12वां स्थान व्यय, हानि स्थान भी कहा गया है। इन ग्रहों को, इन स्थानों को वैदिक ज्योतिष में त्रिक भाव कहा गया है और ये अच्छे नहीं माने गए हैं। छठा, 8वां और 12वां, 6, 8 और 12वां भाव। तो आइए चलते हैं आगे। चौथे नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे कुंडली के जो मुख्य भावों में 5वें नंबर का जो भाव है वह है मारक भाव। मैंने लिखा हुआ भी है इस पे, आप देख सकते हैं मारक भाव। इसमें दूसरा स्थान और 7वां स्थान, इन स्थानों को कुंडली में मारक भाव के नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी कुंडली में अच्छे नहीं माने गए हैं। यहाँ पर व्यक्ति को यदि अच्छे ग्रह नहीं बैठे हुए हैं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देंगे, मृत्यु प्रदायक कष्ट व्यक्ति को देंगे। तो पहला भाव हो गया जिसमें केंद्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दूसरा हो गया जिसमें त्रिकोण के बारे में आपको बताया गया, 1, 5, 9। तीसरा हो गया त्रिसड़ाय, तीसरा, छठा और 11वां, इसको अशुभ कहा गया है, अशुभ भाव। त्रिक भाव, छठा, 8वां और 12वां भाव, इसको भी ज्योतिष में त्रिक भाव के नाम से जाना गया है। और 5वें नंबर की जो कुंडली मैंने यहाँ पर बना रखी है इसमें मारक भाव को दर्शाया गया है। 2 नंबर
और 7 नंबर मैंने इस पर लिखा हुआ है। तो इसको मारक भाव या मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को मिल सकता है। आगे ग्रहों की दृष्टियां। प्रत्येक ग्रह को वैदिक ज्योतिष में दृष्टियां मिली हुई है और सबको 9 के 9 जो ग्रह हैं हमारे, वो सारे के सारे ग्रह अपने से 7वें स्थान तक पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें स्थान तक कुंडली में पूरी दृष्टि से देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वें स्थान तक प्रत्येक ग्रह की दृष्टि पड़ती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सबको दृष्टियां मिली हुई है कि वो 7वें स्थान तक पूर्ण दृष्टि से कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त हमारे 3 प्रमुख ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, जिनको 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 2 दृष्टियां और प्राप्त है। उन्हीं दृष्टियों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मंगल ग्रह को 4वीं, 7वीं और 8वीं, 7वीं तो सभी ग्रहों को मिली हुई है, लेकिन मंगल ग्रह को 4थे नंबर की दृष्टि और 8वें नंबर की दृष्टि, अर्थात कुंडली में यदि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप में 1, 2, 3 और 4 ये चौथे स्थान तक जो है एक दृष्टि डालेंगे। मंगल 4थे स्थान तक पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और 8वां, 5, 6, 7 और 8 और अष्टम स्थान तक भी मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। 7वें स्थान तो सबका है, यहाँ तो पूर्ण दृष्टि से वैसे भी देखेगा, लेकिन 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि तक मंगल की दृष्टि पड़ेगी। उसी प्रकार गुरु 5वें और 7वीं और 9वें भाव तक, यदि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें भाव तक गुरु की दृष्टि पड़ेगी। और इसके बाद 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक 9वें भाव, जिसको हम भाग्य भाव भी कह सकते हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ से यहाँ भी पड़ेगी 9वें भाग में। अर्थात जिस स्थान पर जो ग्रह बैठा हुआ है मंगल गुरु, तो वो अपने से मंगल 4थी और 8वीं दृष्टि तक देखेगा और गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि तक पूर्ण दृष्टि से देखता है। तीसरे नंबर का ग्रह है शनि ग्रह भी यदि यहाँ बैठा हुआ है लगन में तो 1, 2 और 3 यहाँ तक उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। और 10वें 7वें स्थान में तो सबकी है, लेकिन 10वें स्थान में भी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें स्थान तक शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तीसरे स्थान तक और 10वें स्थान तक, क्योंकि इन 3 ग्रहों को 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है, अधिक प्राप्त की है। क्योंकि हम ग्रहों के विषय में जाने आगे हम जानेंगे तो मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, मंगल सेनापति हैं ग्रहों में, इसलिए इनको 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है। गुरु हमारे ग्रहों के गुरु हैं, इसलिए उनको भी 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है। और शनि जो कि सूर्यपुत्र जिनको हम कह सकते हैं, इनको भी 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है। इसलिए आज के टॉपिक में हम जान चुके हैं कि कुंडली के मुख्य भाव क्या हैं और ग्रहों की दृष्टियां क्या है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।